नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स 9 नंबर चैप्टर मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया एंड टुडेज टॉपिक इज़ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। देखिए आरबीआई का जो सेटअप हुआ था अकॉर्डिंग टू हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशंस पे आरबीआई का सेटअप किया गया था। आरबीआई एक्ट 1934 जो था प्रोवाइड्स द स्टैट्यूटरी बेसिस ऑफ द फंक्शन ऑफ द बैंक। आरबीआई कमेंस्ड ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल 1935 और आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। देन एमएच डीकॉक का डेफिनेशन था सेंट्रल बैंक इज वन विच कंस्टिट्यूट द अपेक्स ऑफ द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। एंड प्रोफेसर डब्ल्यू ए शॉ का डेफिनेशन था सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच कंट्रोल्स द क्रेडिट। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हमें देखना है फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट फंक्शन, इशू ऑफ करेंसी नोट्स। आरबीआई हैज़ द सोल राइट टू इशू करेंसी नोट्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस। देखिए हमारे देश में जितने भी नोट्स हैं ये सभी तरीके के नोट्स आरबीआई इशू कर सकता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। RBI has the sole right to issue currency notes of all denomination except 1 rupee note and coins. As per the minimum reserve system of 1957, RBI required to maintain minimum gold and foreign exchange reserve of rupees 200 crore. So, according to minimum reserve system of 1957, RBI को गोल्ड रिजर्व्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है अप टू 200 करोड़, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 115 करोड़ शुड बी इन गोल्ड एंड रिमेनिंग 85 करोड़ शुड बी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। देखिए टोटल 200 करोड़ का रिजर्व्स मेंटेन करना है, जिसमें से 115 करोड़ का गोल्ड रिजर्व होना चाहिए एंड 85 करोड़ का फॉरेन करेंसी रिजर्व होना चाहिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक आरबीआई टू इशू अ करेंसी नोट्स। सेकेंड पॉइंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, मनी रिसीव्ड करना ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, पेमेंट करना ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ये सभी ट्रांजैक्शन आरबीआई खुद देखती है। आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। इट ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट और एडवाइजर। इट एक्सेप्ट मनी एज वेल एज मेक अ पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे मनी रिसीव्ड करना एंड गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट करना, ये आरबीआई काम करती है एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। इट ऑल्सो अंडरटेक मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट्स। इट एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक इशूज़। सो पब्लिक डेब्ट मैनेज करना, अलग अलग इकोनॉमिक इश्यूज़ पे गवर्नमेंट को गाइड करना, ये काम भी आरबीआई का होता है। थर्ड पॉइंट, बैंकर्स बैंक। देखिए हमारे देश में जितने भी बैंक्स है, कमर्शियल बैंक, शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सभी पे आरबीआई का कंट्रोल होता है। आरबीआई एक्सरसाइज स्टैट्यूटरी कंट्रोल ओवर द कमर्शियल बैंक्स। All scheduled banks are compulsorily required to maintain certain minimum of cash reserve with the RBI against their demand and time liabilities. देखिए जितने भी शेड्यूल बैंक्स हैं हमारे देश में, इन्हें एक पर्टिकुलर मिनिमम कैश रिजर्व आरबीआई के पास
रखना पड़ेगा आरबीआई अगेंस्ट द डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। मतलब शेड्यूल बैंक का जितना भी डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ का अमाउंट होगा उसका कुछ परसेंटेज अमाउंट ये सभी शेड्यूल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। सर्टन मिनिमम ऑफ कैश रिजर्व विथ आरबीआई अगेंस्ट देयर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। आरबीआई प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बैंक इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ एलिजिबल बिल्स। देखिए जिस तरीके से शेड्यूल बैंक, कमर्शियल बैंक अपने टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट आरबीआई के पास रखती है, वैसे ही जब कमर्शियल बैंक शेड्यूल बैंक को पैसे का ज़रूरत होगा तो आरबीआई उन्हें प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ एलिजिबल बिल्स। लोन्स एंड एडवांसेस आर ऑल्सो प्रोवाइडेड अगेंस्ट द अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। तो बैंकों से रिजर्व के तौर पे पैसा लेना और बैंकों को जब ज़रूरत होगी शेड्यूल एंड कमर्शियल बैंकों को तो फंड्स प्रोवाइड करना लोन के तौर पे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ बैंकर्स बैंक। फोर्थ पॉइंट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आरबीआई एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखिए कस्टोडियन मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करने का जो काम होता है वो आरबीआई करती है। इट हैज़ टू मेंटेन द ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रूपी एज वेल एज इंश्योर इट्स स्टेबिलिटी। सो रूपी डॉलर, रूपी यूरो, ये जो रेट्स है ये आरबीआई मेंटेन करती है, स्टेबिलिटी लाती है। आरबीआई ऑल्सो अंडरटेक टू बाय एंड सेल करेंसीज ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं आईएमएफ के, सो इनके साथ मिलके आरबीआई जो भी फॉरेन एक्सचेंज है वो बाइंग एंड सेलिंग करती है। आरबीआई ऑल्सो अंडरटेक टू बाय एंड सेल करेंसीज ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फिफ्थ पॉइंट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। देखिए क्रेडिट को कब कंट्रोल करना पड़ता है? जब मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी होता है, मतलब जितना ज़रूरत से ज़्यादा अगर मनी सप्लाई हो रहा है मार्केट में तो क्रेडिट को मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई को। एज अ सुप्रीम बैंकिंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, आरबीआई हैज़ द पावर टू इन्फ्लुएंस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। मतलब जो भी वॉल्यूम कमर्शियल बैंक्स ने किया है उस पर कंट्रोल लाना पड़ता है। इट ऑल्सो मॉनिटर द पर्पज़ और यूज़ ऑफ क्रेडिट। सो क्रेडिट कंट्रोल करने के क्या मेथड्स है? तो पहला है क्वांटिटेटिव मेथड सच एज बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वेरिएबल रिजर्व रेशियोज सच एज CRR, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आर कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड। सो ये मेथड्स है जिसके थ्रू, क्वांटिटेटिव मेथड जिसके थ्रू आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करती है, and qualitative methods such as fixing margin requirement, credit rationing, moral suasion, etc. regulate the purpose or use of credit. Sixth point, collection and publication of data. RBI collect and compiles statistical information related to banking and other financial sector of the economy. So RBI अलग अलग डेटा कलेक्ट करती है एंड अकॉर्डिंगली उसको पब्लिश भी करती है। ये डेटा बैंकिंग से रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जो भी डेटा कलेक्ट किया है बैंक उसको आरबीआई पब्लिश करती है। ये डेटा बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड होता है। 7th point, promotion and developmental functions. RBI also performs certain promotional and developmental functions such as extending bank service to semi-urban and rural areas. देखिए ये promotional and developmental function है, तो इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि ऐसा एरिया जहाँ बैंकिंग अभी तक उतना पहुँचा नहीं है, जैसे उन्होंने बोला है सेमी अर्बन एरिया या रूरल एरियाज़, तो बैंक आरबीआई पूरा ट्राई करती है कि ऐसे एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग पहुंचना चाहिए। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू डिपॉजिटर्स, डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट एंड इंडस्ट्रियल
फाइनेंस। सो ये बैंकों आरबीआई का प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन है, जहां आरबीआई बैंकिंग सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा सेमी एंड रूरल एरियाज तक पहुंचाता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है डिपॉजिटर को, डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर क्रेडिट को मेंटेन करने के लिए, इंडस्ट्रियल फाइनेंस को मेंटेन करने के लिए अलग अलग नया इंस्टीट्यूट, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट बनाते हैं आरबीआई की ओर से। 8 नंबर पॉइंट, अदर फंक्शंस। आरबीआई एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर सेटिंग द अकाउंट्स बिटवीन इट्स मेंबर बैंक्स। देखिए, आरबीआई इज अ क्लियरिंग हाउस फॉर सेटलिंग द अकाउंट्स बिटवीन इट्स मेंबर बैंक। सो आरबीआई एक क्लियरिंग हाउस की तरह काम करता है। जो भी आरबीआई के मेंबर बैंक्स है उनके जो भी ट्रांजैक्शन है वो सेटल करने का काम आरबीआई करता है। एज ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, इट ऑल्सो प्रोवाइड लिक्विडिटी टू बैंक फॉर एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी। देखिए, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट मतलब जब कभी किसी बैंक को अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टी होगा तो वो बैंक आरबीआई के पास जाके हेल्प मांग सकता है। सपोज एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, यस बैंक था, फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया था। जब दूसरे कोई भी बैंक यस बैंक को हेल्प नहीं कर रहे थे तो आरबीआई ने एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट यस बैंक को हेल्प किया, फाइनेंशियली हेल्प किया, जिससे आज भी यस बैंक खड़ा है, नहीं तो अभी तक यस बैंक बंद हो चुका होता। सो आरबीआई एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब अगर कोई दूसरा बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प नहीं कर रहा है तो आप आरबीआई से मदद मांग सकते हैं एज अ बैंक। सो आई होप दोस्तों ये सभी आरबीआई के फंक्शंस आपको क्लियरली समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।